बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद खान और आज के इस लेक्चर में हम क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑटोनमस एपी को डिस्कस किया था कि हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसका काम क्या होता है और हम कौन से एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्लाउड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑनलाइन होगा, ये क्लाउड पे होगा, ये इंटरनेट पे होगा। टू हेल्प मैनेज मोर एंड मोर ऑटोनमस एपीज एज वायरलेस नेटवर्क ग्रोथ। जब भी हमारा वायरलेस नेटवर्क बढ़ेगा तो हम इसमें जितने भी एपीज ऐड करेंगे ऑटोनमस एपी, तो हम इसको एक एक करके क्लाउड में इसको हम ऐड करेंगे। एक प्लेटफॉर्म है इसको मिराकी क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अ सिंपलर अप्रोच इज क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर सच एज मिराकी क्लाउड बेस्ड। हम इसको एक्सेस करेंगे और हम देखेंगे हम इसको किस तरह ऐड करेंगे और इसके फीचर क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद सिस्को मिराकी इस क्लाउड बेस्ड एंड अपर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ वायरलेस स्विच एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स बिल्ट फ्रॉम मिराकी प्रोडक्ट। ये मिराकी जो वेबसाइट है ये मिराकी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह और भी ऑटोनमस एपी है तो दूसरी कंपनी के इसके लिए दूसरा क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द क्लाउड नेटवर्किंग सर्विस यू कैन कॉन्फ़िगर एंड मैनेज एपीज, मॉनिटर वायरलेस परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी, जनरेट रिपोर्ट एंड सो ऑन। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के काम आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस इसको मॉनिटर कर सकते हो, एक्टिविटी कौन से हो रहे हैं, इसके मुख्तलिफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, उसके जो भी है आप क्लाउड से इसको कर सकते हो एक ही जगह से। एपी एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क आर ऑल ऑटोनमस टू। ये सारे ऑटोनमस, इससे पहले हमने कहा कि ऑटोनमस एपीज होते हैं, तो इस तरह ये सारे ऑटोनमस होते हैं। द मोस्ट विजिबल डिफरेंस इज दैट ऑल ऑफ द एपीज आर मैनेज, कंट्रोल एंड मॉनिटर सेंट्रली फ्रॉम द क्लाउड। ऑटोनमस एपी में हम एक एक जाके एक एक को मैनेज करते हैं, एक एक को वेरीफाई कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर में हम इन सारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐड करके फिर वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ये टोपोलॉजी को कंसिडर करें तो ये सपोज ये ऑटोनमस एपी है, ये सारे ऑटोनमस एपी है, लेकिन ये बात ये है कि ये मिराकी का है तो इसलिए हम यहाँ पे मिराकी वेबसाइट में ऐड करेंगे। अगर ये दूसरी कंपनी का है तो आप लोग दूसरी कंपनी के वेबसाइट में इसको ऐड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म में ऐड कर सकते हो। तो अगर ये ऑटोनमस सिंपल ऑटोनमस एपी होता तो हम यहाँ अगर इसको मैनेज करना चाहे तो हम इसको यहाँ पे आके एक्सेस करके मैनेज करते हैं। इस तरह इसको भी एक्सेस करते हैं, इस तरह इसको भी, सारों को एक एक करके एक्सेस करके इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये सिस्को मिराकी क्लाउड बेस्ड है तो हम इन सारों एपीज को इसका सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे ऐड करके इसको यहाँ से सपोज फिर यहाँ से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके यहाँ से इन सारों को अगर हम इस पे यूज़र नेम या पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहें या इस पे हम SSD चेंज करना चाहे या इस पे मैक बाइंडिंग करना चाहें, जो भी फीचर हम इस पे करना चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह फिर हम यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इसी भी यहाँ पे ऐड होगा, ये सारे यहाँ पे ऐड होंगे तो हम इन सारों को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं सिंपली आसानी से। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन सारे और फिर यहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक कंट्रोल प्लेन होता है, एक डेटा प्लेन होता है। तो कंट्रोल प्लेन जब हम इसको मैनेज करेंगे तो ये कंट्रोल प्लेन का। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे, इसमें मुख्तलिफ किस्म की फीचर या जो भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कंट्रोल प्लेन होगा। ट्रैफिक यूज टू कंट्रोल, कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड मॉनिटर द एपी इटसेल्फ इज कॉल्ड कंट्रोल प्लेन। ठीक है, और डेटा प्लेन जब इसके थ्रू डेटा जाएगा तो इसको डेटा प्लेन कहते हैं सिंपली। सपोज मेरे पास ये स्विच या राउटर के साथ एक पीसी कनेक्ट किया और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इस क्लाउड को, तो हम यहाँ से इन सारे डिवाइसेस को फिर मैनेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर पे, जिसके लिए हम WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो चले हम सिस्को मिराकी को एक्सेस करते थे। चले मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ तो चले मैं गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च में देता हूँ। ठीक है, सिस्को मिराकी लॉगिन। ठीक है, सर्च में देता हूँ तो सिस्को मिराकी डैशबोर्ड, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट एन अकाउंट, इस पे क्लिक करते हैं। कंटिनेंट सेलेक्ट करो, ये एशिया पैसिफिक की सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करो, तो मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा सपोज टेस्टिंग का ईमेल है। अपना नाम एंटर करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड एंटर करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आप लोगों ने अपना एंटर करना है। ठीक है, तो मैं चले एंटर करता हूँ और इस पे क्लिक कर, तो मैंने इसको वेरीफाई किया और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने पर क्लिक करता हूँ और चले मैं जीमेल यहाँ पे कहता है कि बिफोर कंटिन्यूइंग प्लीज़ वेरीफाई ईमेल एड्रेस।
तो मैं ईमेल एड्रेस ये वेरीफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जीमेल लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मुझे ईमेल आया होगा, तो मैं इस पर क्लिक करके वेरीफाई करूँगा। तो सिस्को मेराकी से ये मेराकी वेरिफिकेशन ये ईमेल आया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब मैं जाके इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मेराकी लॉगिन, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे इस पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैं ईमेल एंटर करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसका पासवर्ड लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह मेरे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, ठीक है, मेराकी मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं चले इसको क्लोज करता हूँ। तो रजिस्टर मेराकी डिवाइस पे भी क्लिक कर सकते हो। इसमें आप लोग इस तरह एक डिवाइस रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद मैं यहाँ पे सपोज सेलेक्ट नेटवर्क, तो मेरे पास नेटवर्क है नहीं, तो मैं एक नया नेटवर्क भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसको भी नाम भी दे सकते। सपोज नेटवर्क नेम में देता हूँ सपोज पर्सनल नेटवर्क, आप लोग जो भी ना। कंबाइंड हार्डवेयर, तो मैं कहता कि सिर्फ वायरलेस का है और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो मैं इसको नीचे आके क्रिएट नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा। तो नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब इसमें हम एक्सेस पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। तो हम ऐड एपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम एक्सेस पॉइंट का यहाँ पे क्या करेंगे, क्लेम कर सकते हैं, या यहाँ पे एंटर वन रो और सीरियल और ऑर्डर नंबर्स। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करके क्लेम करेंगे। तो इस केस में मेरे पास है ही नहीं, तो आप लोग इस तरह कर सकते हो अगर आप लोग मैनेज करना चाहो, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा अगर मैं इस पे व्यू ऑल नेटवर्क पे क्लिक करूँ तो मेरे नेटवर्क में अभी कुछ भी नहीं है, तो ये इसलिए एम्प्टी शो हो रहा है, सी नेटवर्क में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर वायरलेस पे क्लिक करो तो आप एक्सेस पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसकी एक्सेस आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फायरवॉल, इंटरफेस शेपिंग, ये मुख्तलिफ किस्म के फीचर आप सब कुछ इससे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह अगर मैं अपने नेटवर्क पे क्लिक करूं तो ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क में हम अगर इस तरह क्लाइंट पे क्लिक करें तो क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्थ हम चेक कर सकते हैं। वायरलेस पे क्लिक करें, एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करें, तो इस तरह हम इसमें इसकी हेल्थ, इसके लिस्ट आ गया, तो एक भी नहीं है। इसकी अगर हम हेल्थ भी चेक करें तो एक भी चूँकि है नहीं है, तो इसलिए यहाँ हेल्थ में कुछ शो नहीं हो रहा, मैप में भी कुछ नहीं है। फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म की कन्फिगरेशन कर सकते हो, जिस तरह मैंने आप लोग को वही अभी बताया कि एक्सेस पॉइंट में आप लोग कुछ जो भी कन्फिगरेशन है आप लोग इसमें कर सकते हो। तो मैं उम्मीद हो कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आने वाले लेक्चर में हम स्प्लिट में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें WLC इन्वॉल्व होगा। इसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल भी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।